सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। आजकल के मालदारों को सबक सीखना चाहिए। दौलत उस्मान गनी के पास भी थी, दौलत कारून के पास भी थी, दौलत सहाबा के पास भी थी, बहुत सारे सहाबा के पास, दौलत फ़िरऔन और नमरूद के पास भी थी, दौलत बुख्त नस्र के पास भी थी, और दौलत उस्मान गनी और अब्दुर्रहमान इब्न औफ और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के पास भी थी। क्या फ़र्क है, एक मोमिन के पास दौलत आती है और एक काफिर के पास दौलत आती है, तो फ़र्क क्या होता है? सबसे बड़ा फ़र्क ये है, हज़रत उस्मान गनी हमें ज़हन दे रहे हैं, आजकल के मालदारों को ज़हन दे रहे हैं, आजकल के दौलतमंदों को ज़हन दे रहे हैं कि हज़रत उस्मान गनी बता रहे हैं अपनी ज़ात पर उस्मान गनी खर्च करते हैं तो हिसाब से खर्च करते हैं। क्यों? इसलिए कि जो तुम अपनी ज़ात पे खर्च कर रहे हो उसका हिसाब देना है, इसलिए उसको आज ही हिसाब से खर्च करो कि हिसाब देना आसान हो जाए। और अल्लाह की राह में बेहिसाब दो। क्यों? इसलिए कि एक हदीस पाक में आता है कि जो बंदा अल्लाह की राह में खर्च करता है गोया वो अल्लाह को कर्ज़ हसना देता है। आज इंसान अल्लाह को कर्ज़ हसना दीन की राह में खर्च करके, अल्लाह की राह में खर्च करके अपनी हैसियत के मुताबिक दे, कल अल्लाह ताला उसको अपनी शान के मुताबिक वापस लौटाएगा। हमने अपनी ज़ात पे खर्च किया, उसका हिसाब होगा, उसका जवाब देना होगा, लेकिन वो वापस क़यामत में नहीं मिलेगा। और जो हमने अल्लाह की राह में खर्च किया है वो अल्लाह ताला क़यामत में अपनी शान के मुताबिक उस वक्त लौटाएगा जब बेटा बाप के काम ना आएगा, बेटियां माओं से मुंह मोड़ लेगी, बाप बेटे में रिश्ते मुनक़ते होने लगेंगे। अल्लाह अकबर। उस वक्त ना किसी की दौलत काम आएगी, न किसी का माल काम आएगा, न किसी की बादशाहत काम आएगी, न किसी के सर्टिफिकेट काम आएंगे, न किसी की इल्मी सनदें काम आएगी, किसी का कुछ काम नहीं आएगा। उस वक्त तो बस ईमान के बाद बाजार अमल का एक मामला होगा, और बाजार अमल में जिसका सौदा जमेगा बस उसी को कामयाबी होगी। वहाँ ये नहीं पूछा जाएगा तुम किस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, वहाँ ये नहीं पूछा जाएगा तुम किस खित्ते से ताल्लुक़ रखते थे, वहाँ ये नहीं पूछा जाएगा तुम अरबी थे या अजमी थे, वहाँ ये नहीं पूछा जाएगा तुम गरीब थे कि मालदार थे, वहाँ ये नहीं पूछा जाएगा तुम काले थे कि गोरे थे, वहाँ ये नहीं पूछा जाएगा दुनिया में तुम्हारे पास कौन सी डिग्री थी, वहाँ ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने जो है अल्लाह अकबर जो अपने बड़े बड़े बुलंद मकानात तामीर किए थे तो उन मकानात को जो तुमने तामीर किया था तो तुम जो है वो झोपड़पट्टी में रहते थे या महलों में रहते थे, वो ये नहीं पूछा जाएगा। वहाँ तो ये पूछा जाएगा बता तूने अल्लाह के लिए क्या किया, तूने अल्लाह के लिए कौन सा अमल किया। कितनी अफसोस की बात है, कल के उस्मान गनी जो मालदार थे, बड़े ताजिर थे, उनकी फ़िक्र में जिनकी तरबियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, उनकी फ़िक्र में और हमारे दौलतमंदों की फ़िक्र में कितनी तब्दीली है, कितना फ़र्क है कि उस्मान गनी अपनी ज़ात के लिए हिसाब से खर्च कर रहे हैं और अल्लाह की राह में बेहिसाब दिल खोल कर दे रहे हैं। और यहाँ हाल ये है, बेटी की मंगनी करेंगे तो 20-20, 25-25 लाख रुपए खर्च करेंगे, फजूल खर्ची होगी। और अगर किसी गरीब की शादी में देने की बात आ जाए तो लोग मंदी की शिकायत करने लगते हैं, गरीबों पे खर्च करने की बात आ जाए तो लोग मंदी के शिकवे करने लगते हैं, मस्जिद मदरसे में देने की बात आ जाए तो लोग जो है वो बिल्कुल दिल छोटा कर लेते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक मुस्लिम मालदार की फ़िक्र क्या होनी चाहिए। आज जब हम बाज़ार के अंदर अपनी ज़ात पर खर्च करने के लिए जाते हैं तो उस वक्त हम कोई हिसाब नहीं करते, बल्कि आज तो हमारे जूते हज़ारों के होते हैं। होना भी चाहिए, मैं इस पर कोई ममानियत नहीं करता, अगर अल्लाह ने नेमत दी है तो उसका इजहार होना चाहिए। लेकिन आप ये भी तो सोचें कि हम अपनी ज़ात के लिए कितना बड़ा दिल करते हैं और अल्लाह के नाम पर देने के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, उसके वजह करीम के लिए खर्च करने के लिए हम कितना छोटा दिल करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, ये दौलत जो मिली है क्या ये हमारी कोशिशों से मिली है, हमारी मेहनत से मिली है?
اگر یہ ہماری محنت سے ملی ہوتی تو بہت سارے لوگ ہیں جو رات دن محنت کرتے ہیں، جن کے پیشانی کا پسینہ تلوے تک آتا ہے، وہ چند سکے کما کر لے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہے جو اے سی میں بیٹھ کر کے کروڑوں کماتے ہیں۔ تو اگر محنت کی بنیاد پہ دولت ملتی تو محنت کس نے زیادہ کی؟ جو روڈ پہ ٹھیلا ڈھکیل رہا تھا اس نے زیادہ محنت کی، جو مزدوری کر رہا تھا محنت اس نے زیادہ کی، لیکن وہ تو چند سکے گھر لے کر کے گیا، اے سی میں بیٹھنے والا کروڑوں کما گیا۔ تو پتہ چلا یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس لیے اللہ نے اگر دولت دی ہے تو میری گزارش ہے کہ اپنی ذات پہ جہاں خرچ کرتے ہو، اسلام منع نہیں کرتا، کرو اپنی ذات پہ خرچ، لیکن اللہ کے لیے کیا کیا۔ اور یاد رکھنا، آج دنیا کے اندر جو اپنے مال پر عیاشی کر رہے ہیں لوگ، آوارگی کر رہے ہیں لوگ، آج تو اللہ اکبر، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے لوگ طرح طرح کے ہیلے اور بہانے تلاش کرتے ہیں۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، جن لوگوں کا مال اللہ کے نام پر اور اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے، پھر ان کا مال شراب کے اڈوں پر خرچ نہیں ہوتا، ان کا مال زنا کے اڈوں پہ خرچ نہیں ہوتا، ان کا مال چوری نہیں ہوتا، ان کا مال فضول جگہ خرچ نہیں ہوتا۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ نہیں کرتے، تو پھر کسی کا مال شراب کے اڈوں پہ خرچ ہوتا ہے، کسی کا مال زنا کے اڈوں پہ خرچ ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو ہم معاذ اللہ کسی پہ احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنے آپ پر احسان کر رہے ہیں۔ کاش کہ اللہ میری قوم کے دولت مندوں کو فکر عثمان غنی عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ صحابہ کرام کی فکر، بالخصوص مالداروں کو مالدار صحابی صدیق اکبر کی فکر دے، عثمان غنی کی فکر دے، عبد الرحمن ابن عوف کی فکر دے۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ میں اس کو تھوڑا سا تبدیل کر کے یہ کہتا ہوں کہ خدا ہمیں کسی طوفان سے آشنا کر دے، ہمارے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ کاش کہ آج کا مالدار بھی حضرت عثمان غنی سے فکر لیتا۔